नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त मैं रांची के मोराबादी मैदान के पास हूं, बापू वाटिका के पास हूं और यहां पे तमाम वाम दल जो हैं वो किसानों के समर्थन में आज इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। जनार्दन जी भी हैं उनसे। सर बताएं, आज आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कहना? आज पूरे देश में किसान आंदोलन के समर्थन में जो भी हैं गांधी के मूर्ति के समक्ष श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन को जिस तरह से साजिश करके सत्ता के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से इस पर दमन करने की कोशिश है, जिस तरह से हमले स्थानीयता के नाम पर गुंडे तत्वों द्वारा, भाजपाइयों द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ में पूरे देश के किसान उठ खड़े हो रहे हैं। और इस झारखंड की, इस रांची की धरती पर भी हम सभी पार्टी जो विपक्ष की, भाजपा के खिलाफ में जो भी पार्टियां हैं, सभी मिल कर के ये संकल्प ले रहे हैं कि किसानों की इन मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक MSP नहीं मिलेगा और जो लोकतांत्रिक संविधान पर जो हमला कर रहे हैं उन शक्तियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन बढ़ते रहेगा। ठीक है, चलिए। तो तमाम जो यहाँ पर किसानों के समर्थन में जो नेता, जो आम लोग यहाँ पे उतरे हैं, उनका साफ कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून को वापस सरकार, केंद्र सरकार नहीं लेती है, इनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। और आज बापू वाटिका के समक्ष सभी लोग जो है वो आज एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। क्या कुछ और कहना है यहाँ पे? तमाम CPI के नेता भी यहाँ पर हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। बताइए, ये जो आप लोग किसान आंदोलन के समर्थन में जो आज उतरे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो कहीं झुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में क्या लग रहा है ये आंदोलन कितना लंबा जाने वाला है? अब कितना लंबा जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि किसान लोग भी लड़ाई को तेज करेंगे और तमाम विपक्षी दल, CPIM और तमाम वामपंथी दल भी लड़ाई तेज करेंगे, ये हम जानते हैं। आगे और क्या रणनीति आप लोग की तैयार की जा रही है? दिल्ली में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जो किसान थे, जिनका जो संगठन था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा? ये वास्तव में दुष्प्रचार है और असलियत में ये पूरा देश जानता है कि जो आंदोलनकारी किसान संगठन थे, 500 से भी अधिक संगठनों का मंच है, लेकिन आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी थी। ये 26 जनवरी का जो मामला है और निश्चित तौर पर जो असामाजिक तत्वों के घुसपैठ की वजह से, और निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं विरोधी ताकतों का भी हाथ होने का वजह से ये घटना घटी है। और ये जो धुन था वो छट चुका है, किसान लोग समझ चुके हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। उन लोग दोस्त और दुश्मन को पहचान रहे हैं और फिर से जन सैलाब किसानों का उमड़ रहा है, इसलिए आंदोलन और आगे तेज होगा। पॉज करिएगा तो इधर भी ले लेंगे। किसान लगातार आंदोलनरत है, लेकिन केंद्र सरकार कहीं झुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में क्या लग रहा है ये आंदोलन अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, आंदोलन कमजोर नहीं होगा। जो पहले आंदोलन किसानों का आंदोलन था, अब वो आम आवाम का आंदोलन बन के देखा। आपने देखा होगा जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पे पुलिस का द्वारा जो रवैया अपनाया गया और किसान लगभग घर जा चुके थे, लेकिन जब पुलिस का जब रिएक्शन है, सरकार जब रिएक्शन है, तो अचानक गाजीपुर बॉर्डर पर किसान तिगने तादाद पे पहुंच गए। आम लोगों का जो मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई, महापंचायत हुई, तो कहीं ना कहीं से जो है आंदोलन जो था, जो दिल्ली के बॉर्डर के आसपास सिमटा हुआ था, वो आम आवाम के बीच में छिड़ गया। आप देखेंगे, आप शहर गांव में ये आंदोलन छिड़ चुका है। इसलिए आंदोलन को सरकार झुकना होगा। राष्ट्रपति का एक अभिभाषण में आपने सुना होगा, कहा कि कोर्ट इस पर निर्णय लेगा। तो राष्ट्रपति अगर ये बात कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में है और सरकार को ये समझ में आ रहा है कि चूंकि सरकार बोलते जनता के दबाव में, जनतंत्र है, तो वो झुकना नहीं चाहते। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस कानून पर स्टे लगाने का जो काम करेगी, वो सरकार को ये नशा देना है सरकार झुकने वाली। लेकिन जनतंत्र है, 2024 में यही जो किसान लोगों ने उनको वोट दे के
बहुमत देकर जो सरकार में पहुंचाया था 2024 में, सड़क पर उतार के उसी घाटी में दफन करेंगे जहां से ये सरकार ने अडानी अंबानी के लिए जो कानून बनाने का काम किया, उसी जगह उनको दफन करेंगे। अडानी अंबानी के तेल खदानों में ही दफन कर दिया जाएगा सरकार। तो आज गांधी जी के शहादत दिवस के मौके पर सभी वामदल जो हैं वो बापू वाटिका के समक्ष बैठे हैं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर। और यहाँ पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, दिल्ली में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्या लग रहा है आंदोलन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, केंद्र सरकार की जो साजिश है कि किसान आंदोलन को कमज़ोर करें, और जिस तरह उस साजिश कर रही है, मगर जो किसान नेता जो लोग हैं इस तरह संकल्प लिए हुए हैं, चूँकि आज गांधी जी के समक्ष 73वां गांधी जी की पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि के अवसर पे सभी किसान के नेता लोग और जैसे दिल्ली में उपवास पे बैठे हैं, हम लोग भी उनके समर्थन में हैं, तमाम पार्टियां उनकी समर्थन में हैं, और सब लोग संकल्प ले रहे हैं कि केंद्र की जो साजिश है कि केंद्र द्वारा जो कृषि बिल जो पास कराया गया, अध्यादेश ला करके जो पास कराया गया, किसी किसान नेता से वार्ता नहीं हुई, किसी नेताओं से इस पर चर्चा नहीं हुई, और जिसके चलते पूरे जितने भी विभिन्न दल के नेता हैं सब लोग इस बिल के खिलाफ हैं। किसान लोग तो अपने जिद पर, पंजाब और हरियाणा के किसान तो जिस जिद पर अड़े हैं कि जब तक ये आंदोलन कृषि बिल, काला बिल है, इसको हूबहू वापस नहीं हो जाता है, तब तक हमारा जो आंदोलन वो खत्म नहीं होगा। भले ही वो साजिश कर रही है। आपने देखा कि दिल्ली में जिस दिन ट्रैक्टर 26 जनवरी को जिस गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे ट्रैक्टर रैली का जिस आदेश दे करके और अपने लोगों के द्वारा लाल किले पर जो झंडा फहराया गया, इसका तो हम लोगों की निंदा करते ही हैं, मगर जिस तरह उन लोगों ने मोदी पर सरकार उनका मंशा है कि इनकी यूनिटी को तोड़ा जाए, मोदी को और कैसे तोड़ा जाए उसका तरह तरह के किसान को प्रलोभन दे करके, अन्य लोगों को प्रलोभन दे करके ये तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। मगर किसान लोग जो है सजग हैं, और इनके सजगता के कारण ये आंदोलन आज भी जारी है। तो आंदोलन के दबाव में एक तो देखिए, आज तमाम जो वाम दल हैं वो आज किसानों के समर्थन में उतरे हैं, और आज गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी लोग जो हैं वो बापू वाटिका के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और इनका साफ मांग है कि जब तक केंद्र सरकार इन 3 नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक इनका धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। किसानों के समर्थन में ये लोग सड़क से सदन तक चलने को तैयार है। तो फिलहाल देखना होगा कि ये जो 3 नए कृषि कानून है, इसको लेकर केंद्र सरकार झुकती है या नहीं।